मध्य प्रदेश के रहने वाले आलोक जी बताते हैं कि ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं मानपुरा में रहता था। मैं वहीं के कारखाने में फर्नीचर का काम करता था। एक दिन मेरे सेठ ने कहा, तुम्हें कुछ फर्नीचर को ट्रक में कोटा ले जाना है, ठीक है? यूं तो इससे पहले मैंने कभी भी किसी गाड़ी में फर्नीचर लेकर नहीं गया, मगर हमारे यहाँ से अक्सर गाड़ियाँ फर्नीचर लेकर जाती थी। मैं सेठ को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सेठ को हाँ कर दिया। तकरीबन रात के 9 से 9:30 के बीच हम लोग फर्नीचर लेकर कोटा के लिए निकले। मैं ट्रक में पीछे फर्नीचर के साथ बैठा था। ठंड का मौसम होने के कारण काफी ठंड लग रही थी। मैं अपने साथ एक कंबल भी लाया था। अच्छी बात तो ये थी कि उस फर्नीचर के साथ एक सोफा भी था। उसी पर मैं चादर ओढ़ कर आराम से लेट गया। समय बीतता गया, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। तभी अचानक से ट्रक से जोरदार टक्कर की आवाज आई, जिससे मेरी आंख खुल गई। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा, ओ ड्राइवर जी, आराम से, ये जोर का झटका कैसा था? इस पर ड्राइवर ने कहा, पता नहीं, लगता है ट्रक से कुछ टकराया है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। जब ड्राइवर ने उतर कर देखा तो वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात हैरान करने वाली थी कि आखिर टकराई तो टकराई क्या। उसके बाद ड्राइवर वापस ट्रक में बैठते हुए बोला, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है। तभी ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। ड्राइवर एक बार फिर से ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक को अच्छे से चेक किया, मगर उसे कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी। फिर ड्राइवर मेरे पास आया और बोला, धत तेरी की, क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस सुनसान हाईवे पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा हमें। अब हम दोनों चिंता के साथ साथ काफी डर गए थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा देर रुकना खतरों से खाली नहीं था। तभी अचानक से एक आदमी हमारे पास आया और बोला, क्या बात है, आप लोग यहाँ रुके क्यों हो? आपको पता नहीं यहाँ खतरा आसपास घूम रही है, कोई परेशानी है क्या? इस पर ड्राइवर ने कहा, भाई परेशानी तो बहुत है, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप बता सकते हैं यहाँ कोई आसपास मैकेनिक है कि नहीं? इस पर वो आदमी बोला, बस इतनी सी बात, रुको मैं अभी आपकी ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ। इतना बोलते हुए उस आदमी ने ट्रक को छुआ और ट्रक स्टार्ट हो गई। ये देखकर हम हैरान हो गए, क्योंकि ड्राइवर ने भी कोशिश की मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुई, और उसने तो सिर्फ ट्रक को छुआ और ट्रक स्टार्ट हो गई। खैर, इस सुनसान रास्ते पर ट्रक स्टार्ट हो गई, वही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उस आदमी ने कहा, संभल कर जाना। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। इसके बाद ड्राइवर ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और हम वहाँ से निकल गए। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद बीच हाईवे पर वही आदमी हमें दिखाई दिया जिसने ट्रक को स्टार्ट किया था। उसे देखते ही हम काफ़ी डर गए, क्योंकि उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, जिसके बाद हम समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं। ये देखकर हम काफ़ी डर गए, जिसके चलते हमने ट्रक नहीं रोका और उसके ऊपर से ट्रक गुजार दिया। ट्रक उसके आर पार हो गया। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी डर सा गया था। तभी पूरी रफ्तार से ड्राइवर ने ट्रक को भगाया। समय बीतता गया, फिर हम सही सलामत कोटा पहुंचे। दोस्तों, मुझे जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि मेरा पहला सफ़र कितना खतरनाक था। आखिर कौन था वो जिसने हमारी मदद की? क्या वो शैतान था? इस सवाल का जवाब शायद मुझे कभी ना मिले। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।